नहीं बनती। खुद सोचिए अकेले बैठकर कि समस्याएं जब आती हैं तो हम दब्बू हैं, फाइट मोड में होते हैं या फ्लाइट मोड में होते हैं, दौड़ने वाले या लड़ने वाले, जूझने वाले, किस तरह के व्यक्ति हैं। चुनौतियों का सामना करने वाले जो लोग होते हैं वही उदाहरण बना करते हैं। बच्चों को भी ये आदत डालनी तो पड़ती है। लीडरशिप क्वालिटी बच्चों के अंदर शुरुआत से डालने का प्रयास कीजिए। तरीके होते हैं, हम लोग बोला करते हैं बच्चों के लिए भी कि आप अपने स्कूल में माइक पर आकर अपनी बात करना सीखो। पहले तो कोई काम करना है तो खुद लीड कीजिए, आगे चलिए, इंजन बनिए, डिब्बे मत बनिए। माँ बाप को भी चेष्टा करनी चाहिए कि बच्चों से जब खरीदारी करने जाते हैं बच्चे को आगे करो, उसे कहो कि तुम मांगो चीज को, कीमत पूछो, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे खरीदा जाता है, कैसे पैसे वापस किए जाते हैं। शुरुआत से जब आप सिखाते हैं ना, उसका प्रभाव आता है। महाराजा रणजीत सिंह थे, जब वो छोटे थे ना तो उनके पिता एक जोहरी की दुकान पर गए हुए थे, तो बच्चे ने एक कीमती हीरा उठाया और उठा करके कहा कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लूं। अब पिता कहते हैं नहीं बेटा, ये वाला नहीं, नहीं मेरी पगड़ी में अच्छा लगेगा। पिता ने कहा कि जान तू कौन है और तेरी पगड़ी पर क्या लगना चाहिए। मेरा बेटा इस दुनिया में सबसे महान है और इसकी पगड़ी में अगर लगना चाहिए तो साधारण हीरा नहीं, कोहिनूर तेरी पगड़ी में लगना चाहिए। उसकी चेष्टा कर, वो दुनिया का सबसे कीमती हीरा है और कीमती लोगों के पास कीमती चीज होनी चाहिए। अब ये बात जो कही तो लग गई बच्चे के दिल में, और एक वक्त वो आया कि महाराजा बनने के बाद उनके पगड़ी में कोहिनूर हीरा सजने लग गया, क्योंकि पिता ने बच्चे के दिल पर छाप छोड़ी। अपने बच्चों को जब हम दब्बू, डरपोक, झूठा खुद बना रहे होते हैं, आए हुए रिश्तेदार के लिए बोल देते हैं ऐसे ऐसे बोल देना बेटा, झूठ बोलना सिखाते हैं। तो जब तक हम आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे, न बच्चों में वो चीज आएगी, न खुद को भी। देखिए, नकली जिंदगी जीने में खुद को भी अशांति आती है, कृत्रिमता, बनावट, बनावटी जिंदगी वो शांति नहीं, अशांति देती है। इसलिए जब हमको मौका मिला है जिंदगी जीने का, थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन इस कठिनाई को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान देने लग जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि अच्छी आदतें फिर आपको कठिन नहीं लगती। एक बड़े मजे की बात तो ये है, हर किसी को सच याद नहीं रखना पड़ता, वो याद रहता ही रहता है। झूठ को याद रखना पड़ता है कि मैंने इसके साथ तो ये झूठ बोला था, अगली बार जब बात करने का मौका आए तो ऐसे ऐसे दोहराना है। और कमाल की बात यह है, सच तो कभी भी सोते सोते भी आदमी को हिलाकर पूछ लो तो मुंह से सच निकलेगा। झूठ ऐसा है, कितना भी दिमाग लगाओ तब भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, क्योंकि वो हमारी आदत है नहीं। आपकी प्रकृति, आपकी आदतें, आपकी नेचर भी सच के साथ है। और एक चीज और जिसमें आप लौट कर आते हैं बार बार,
कुछ भी हो जाए, हर आदमी लौटकर किन चीजों में आता है? कितना भी गुस्सा कर ले तो भी उसको शांत होना पड़ता है, नहीं तो जी नहीं पाएगा। कितना भी नकली हो जाए, हर समय नकली नहीं रह सकता। कितना भी बैर और घृणा में रहे, आखिर प्रेम में आना ही पड़ेगा। तो आपका स्वाभाविक गुण क्या है? शांति। आपका स्वाभाविक गुण है प्रेम। आपका स्वाभाविक गुण है निर्भयता। सारा दिन डर डर करके नहीं जिया जा सकता। आदमी जो है ऐसी जगह चाहता है कि जहां डर खत्म हो जाए। सारा दिन चिंता करके नहीं जी सकता, आदमी को निश्चिंत होना पड़ेगा। सारा दिन बैलेंस बिगाड़ के नहीं जी सकते, हमको संतुलन में आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं निज स्वभाव, निज रूप। उसमें आपको आना पड़ता है। कितना भी उबाल दो पानी को, ठंडा तो होना ही पड़ेगा, बिना ठंडा हुए काम नहीं चल सकता। आपको भी अपने रूप में आना पड़ता है, और वो कब आ सकते हो? इसी के लिए है ध्यान, इसी के लिए है भक्ति। जब आप अपने रूप में आ जाते हैं, अपनी शांति में, अपने प्रेम में, अपने आनंद में, अपने भीतर के सच्चे प्रेम में, संतुलन में आप आ जाते हैं, निर्भयता में आप आ जाते हैं, अपनी शक्ति में आप आ जाते हैं, भीतर का वह संतुलन जो आपको सामर्थ्य और शक्ति से भर देता है। जब आप अपने मुस्कुराहट में, आनंद में भर जाते हैं, जब आपके भीतर आपकी सच्ची खुशी आ जाती है, वो आती तब है जब आप भगवान के चरणों में जाकर बैठते हैं। तो गीता में आगे चल करके एक प्रश्न आया। अर्जुन ये पूछता है कि प्रभु एक बात बताइए, अत केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष। ये मनुष्य बुरा होना नहीं चाहता, पाप करना नहीं चाहता, बुरा बनना नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है। झूठ बोलना नहीं चाहता, फिर भी मुंह से निकलता है। गलत तरफ चलना नहीं चाहता, फिर भी गलत तरफ चला जाता है। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, किसके द्वारा प्रभावित होकर व्यक्ति पाप करता है? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे गोविंद, मुझे ये बताओ, अनिच्छा से व्यक्ति, जैसे कोई उसे खींच के ले जाता है, ऐसे व्यक्ति से पाप हो जाता है। तो ये होता क्यों है, ये मुझे बताओ। अब ये बात तो बहुत प्यारी पूछी है, पर इसकी चर्चा तो कल करेंगे, आज का समय तो पूरा हो गया।